साथियों, कैसे हैं आप। चलिए आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं सैटेलाइट जो लॉन्च होता है वो कैसे होता है, उसको भेजने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान काम कर रहा होता है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा प्रक्षेपण यान का कितना कैपेसिटी है, वो कहाँ तक जाता है। हम लोग आज के समय में जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं तो गूगल मैप के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं। आखिर इन सब चीजों के पीछे जो है ये कारण क्या है, कैसे काम कर रहे हैं आज के समय में सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल्स। हालांकि बहुत सारे चीजों से रूबरू ऑलरेडी आप पढ़ले भी होंगे, पर चलिए फिर भी कुछ ना कुछ अगर ये नया चीज सीखने के लिए जानने के लिए मिल जाता है तो क्या परेशानी है। हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कि आप देखते होंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल बना हुआ है, सब लोग को पता है। जैसे सबसे पहले जो है वो क्षोभ मंडल आता है, उसी तरह से ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से जाते जाता है। बट यहाँ पे हम मंडल के बारे में नहीं, पृथ्वी का एक ऑर्बिट होता है, एक कक्षा होता है। जैसे एक कक्षा होता है लियो, एक कक्षा होता है मियो। मतलब पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसके अनुसार क्या होता है कि एक होता है लियो। लियो का अर्थ है लो ईओ, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि सबसे नजदीक जो कक्षा जो है पृथ्वी से उसको हम लोग कहते हैं लियो, LEO, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आता है मियो, MEO, यानी कि उसका मतलब हो गया आपका कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और उसके आगे हो गया जियो। ठीक है, यानी कि जियो में जो होता है तो सबसे ऊपर चला जाता है। चलिए अब हम उसके हिसाब से अगर ये बात करें तो जो लियो का जो कक्षा है वो पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर आप जाइएगा तो वो कहा हो जाता है लियो के कक्षा होता है। 2000 से लगभग 35,000 37,000 आप मान के चलिए, 36,000, 37 नहीं 36 तक पहुंचिए। ठीक है, तो 35,700 समथिंग में अगर ये किलोमीटर तक जाते हैं आप, 36,000 किलोमीटर अप्रोक्स राउंड फिगर रखिए, तो वहां तक आप पहुंचते हैं तो वो जो होता है वो मियो के कक्षा समाप्त हो जाता है पूरा तरह से, और वहां से जो फिर स्टार्ट हो जाता है वो जियो का हो जाता है। तो आज क्या करते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जा पाते हैं। आखिर कुछ तो ऊपर है, तो ऊपर क्या है तो सैटेलाइट है। सैटेलाइट आप क्या है नहीं समझ रहे हैं तो उसको हम लोग हिंदी में उपग्रह कहते हैं। यानी उससे मौसम के पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उससे मैप को देखा जा सकता है, उससे विभिन्न कार्य, उससे फसलों के बारे में जाना जा सकता है। उस वक्त पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हो रहा है उसको जानने के लिए जो है अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कौन सा देश में क्या हो रहा है, इन सभी चीजों को जानकारी रखने के लिए बहुत सारा देश, खास करके चाइना, रसिया और अमेरिका जैसे देश जो है वो पूरा तरह से पृथ्वी के गोले गोले सैटेलाइट पूरा तरह से लगा करके उसको कैप्चर किए हुए हैं और उसके बारे में रात दिन जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि भारत जो है उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा तरह से पूरा पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट लगा करके उसको देख सके। बट हाँ, भारत अभी जो है सिर्फ अपना भारत पर नियंत्रण रखने के लिए जितना सैटेलाइट की आवश्यकता है लगभग 7 से 8 सैटेलाइट लगा दिया है, और वो सिर्फ भारत पर ही नियंत्रण रखता है पूरा तरह से। बाद बाकी अगर ये जानकारियां हमको कुछ चाहिए होता है तो जैसे अमेरिका या रसिया के पास कुछ खबर आता है हमारे बारे में, यूजफुल रहता है तो हानिकारक भी रहता है, तो हमको बतला देते हैं। अलग बात है कि हमसे उसके बदला पैसा ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज जानकारी दीजिएगा तो आपको तो थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ता है। तो ये चीज होते रहता है, एक्सचेंज सिस्टम लागू हो रहता है। चलिएगा, बट हाँ पैसा से ये नहीं है कि ऐसे ही बता दिए किसी को मदद कर दिए। सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने हाथ से एक पत्थर उछाल रहा है आसमान की ओर। जब पत्थर अगर आप उछाल रहे हैं तो मान के चलिए कि एक 3 टाइप के आदमी है, एक कमजोर आदमी, एक मध्य का जो थोड़ा सा उससे शक्तिशाली है, और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आपको पता होगा उसी तरह से है अगर ये सैटेलाइट का लॉन्च करने का सिस्टम जो बनाया गया, जो यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, ये आपको रॉकेट यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सारा के सारा PSLV के बारे में बताया गया है। PSLV GSLV से बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब एक कमजोर व्यक्ति क्या करता है कि पत्थर उछालता है तो कितना दूर तक जाएगा, थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएगा और उसके बाद कहानी खत्म। एक और व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि जो बीच वाला जो व्यक्ति है उससे काफी वो मजबूत है, तो वो क्या करेगा, कुछ और दूर तक वो पत्थर उछालेगा। और एक जो सबसे शक्तिशाली है इतना दूर तक उछालेगा, मान के चलिए कि वो कहाँ पहुंचा दिया, जियो के कक्षा में पहुंचा दिया, है ना।
तो हम बात करते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो होता है, सैटेलाइट को भेजने के लिए, पृथ्वी से ऊपर भेजने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए जाते हैं। यानी व्हीकल्स का मतलब हो गया, आपको सबको पता है, गाड़ी, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देने का काम जो करता है। यानी पृथ्वी से मियो लियो जियो के कक्षा में पहुंचाने का जो काम कर रहा होता है, वो कौन कर रहा होता है? तो आप कहिएगा लॉन्चिंग व्हीकल्स। यानी लॉन्चिंग व्हीकल्स का दूसरा नाम क्या है? रॉकेट सिस्टम, रॉकेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं रॉकेट रॉकेट रॉकेट। तो यही क्या कर रहा होता है? आपको सैटेलाइट को लेकर के जाता है। अब बिना देर किए हुए हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि आखिर सबसे पहला जो है इसको जो बनाया गया वो 1980 में। जैसे इसका हम बता देते हैं, जैसे चेंज होते गया। सबसे पहला आया SLV, उसके बाद दूसरा कौन का क्या आया? SLV के बाद ASLV, उसके बाद तीसरा का आया तो PSLV, फिर चौथा का आया तो GSLV, और इसके अलावा अभी जो है सबसे शक्तिशाली जो है GSLV MK थर्ड। ये सबसे पावरफुल जो है अभी प्रक्षेपण यान बनाया गया है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाया गया है। सबसे पहला क्या है? तो SLV। अब नहीं अगर ये समझ में लग रहा है तो इतना समझ के चलिए, ये ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम दूरी तक क्या करता है? पत्थर को उछालता है। ये दूसरा वाला उससे ज्यादा उठा लेगा, तीसरा जो है इससे दूसरा से ज्यादा उठा लेगा। मतलब समझ रहे हैं कि सबसे पावरफुल जो है पांचवा है, इससे कम पावरफुल चौथा था, चौथा से भी कम पावरफुल तीसरा, और तीसरा से भी कम पावरफुल दूसरा, और दूसरा से भी कम पावरफुल पहला। SLV का मतलब क्या होता है? चलिए, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ASLV का मतलब होता है एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। यानी लॉन्चिंग व्हीकल्स तो है, बट कैसा बना है? एडवांस बना दिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आपका है PSLV, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। और ये हो गया स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल्स, जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल्स। MK थर्ड है तो MK सेकेंड भी हुआ होगा, MK1। मतलब उसका एक होता है कि संस्करण बदलते रहता है, वर्जन जो है ना चेंज होते रहता है, तो उसीलिए MK1 MK2 MK थर्ड इस तरह से चलते रहता है। अब हम बात करते हैं SLV के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? SLV के बारे में। ये जो SLV है, जिसका मतलब हो गया कि ये SLV बहुत आपको ऊपर चला गया, नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। SLV जो है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है, इसका जो काम जो सबसे पहले जो किया गया सफलतापूर्वक जो परीक्षण जो किया गया वो 1980 में किया गया था। और इसका ज्यादा कैपेसिटी नहीं था, बल्कि मात्र ये 40 kg तक का ही क्या कर रहा था कि सैटेलाइट को लेकर के ये जा सकता था। कहाँ? लियो के कक्षा में। यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने की जो सबसे पहला जो कैपेसिटी वाला जो बना, उसका नाम था SLV। कब किया गया इसका सफलतापूर्वक? 1980 में इसका जो है वो परीक्षण किया गया। अब ये क्या था कि चूंकि हम इसको कहां तक भेज सकते थे? लियो के अब लियो की कितना है कैपेसिटी? 2000 किलोमीटर। यानी 2000 किलोमीटर के बाद हम ऊपर तक जा ही नहीं सकते थे। तब लियो के बाद जो है थोड़ा सा और ऊपर और थोड़ा सा ये ऑर्बिट। आज भारत के पास इतना कैपेसिटी वाला हो गया है लॉन्चिंग व्हीकल्स कि करीब आपको हम बता दें कि 4 टन तक क्या कर सकता है कि उसको लेकर के GSLV MK थर्ड ऊपर जा सकता है, समझे? तो आज इतना कैपेसिटी तक बन चुका है। लेकिन स्टार्टिंग देखिए, हर छोटा कदम से ही होता है। 40 kg लेकर के लियो के कक्षा तक जो जा रहा था उसका नाम था SLV। बट SLV के बाद हम आते हैं ASLV, यानी एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में बात करें तो ये जो था, ये जो जा रहा था, ये भी तो लियो के कक्षा तक ही जा रहा था, ये बहुत ज्यादा नहीं। बट हाँ, अब ये जो था ये 1992 में इसको क्या किया गया था? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स अब ये 150 kg तक को क्या कर रहा था? सैटेलाइट को आपको लियो के कक्षा में ले जा रहा था। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि ये ऊपर जाने के बाद कोई भी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते थे। तो ये सब किसमें खूबियां था? ASLV में।
तो ये ASLV हो गया। अब बता दिए कि 1992 में इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 150 kg तक के सैटेलाइट को लियो के कक्षा में ले जा सकता था। है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स को जो बनाया गया, मतलब बनाने में तो काफी समय लगता है, लेकिन ये लगभग आपको बता दें कि 1993 1994 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। PSLV का कई संस्करण अभी तक हो चुका है। संस्करण का मतलब वर्जन, जैसे कि कोई फोन होता है ना, तो आप कैसे वही फोन का अलग अलग का होता है कि वर्जन चेंज होता है, तो थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी, रैम रोम हर चीज से क्या करता है, उसको सुधारा जाता है। उसी प्रकार से 1993-94 में PSLV का, जैसे PSLV में हम आपको संस्करण बता दें कि PSLV में जो पहला जो आया वो आया PSLV-G। PSLV-G के अलावा आया PSLV-XL, उसके अलावा आया 3 संस्करण था। PSLV-XL के अलावा PSLV-CA। इतना PSLV-XL जो देख रहे हैं आप, वो सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली है भी था भी। लेकिन कहने का मतलब है कि PSLV को हम लोग जब बहुत ऊंचाई तक अगर जो सैटेलाइट को नहीं भेजना होता है तो हम इसका यूज कर रहे होते हैं। अब बहुत ऊंचाई तक अगर जब भेजना है, जियो के कक्षा में भेजना है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, GSLV का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे PSLV-G और PSLV-XL और PSLV-CA से चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि PSLV में जो लॉन्च जो किया जाता है, यानी कि अब हम फाइनली ये चीज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे काम करता है कोई भी जो व्हीकल्स जो है, जो सैटेलाइट को जो रॉकेट जो ले जाता है, उसमें कौन सा फ्यूल भरा हुआ होता है, कैसे उसका फ्यूल काम कर रहा होता है, कितना उसमें भी चैम्बर बने हुए होते हैं रॉकेट में। इन चीजों को हम समझाने जा रहे हैं। तो PSLV जो है, इसको हम थोड़ा सा बता दें कि लियो के कक्षा तक अगर जो किसी भी चीज को ले जाना है, लियो के कक्षा तक लगभग 1700 kg को सैटेलाइट को ये क्या कर सकता है, ले जा सकता है। लेकिन अगर जो वही हमको क्या करना है, उससे और ऊपर भेजना है, तो 1450 kg के ही वस्तु को वो भेज पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो उसका भेजने का कैपेसिटी क्या होता है, कम होते जाता है। तो जब कोई भी चीज का भेजने कैपेसिटी कम है, तो वस्तु को क्या करेंगे, हल्का करेंगे। जब हल्का करेंगे तो उसको और ऊपर तक भेजा जा सकता है, और जितना हम भारी करेंगे तो उतना ही नीचे तक उसको रखा जा सकता है। तो बहुत ऊपर तक भेजने के लिए 1450 kg तक के वस्तु को हम PSLV से हम मियो और की कक्षा में भेज सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें तो ये तीसरी जनरेशन का, ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं कि 3rd जनरेशन का ये क्या किया गया है, तीसरी पीढ़ी का ये लॉन्चिंग व्हीकल्स है। लेकिन इसके बारे में हम आपको और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे कि ये जो बना हुआ है यहाँ पे PSLV का बहुत सारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बूस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। बूस्टर क्या होता है कि उस इंजन को और ज्यादा पावर देने के लिए अलग से बूस्टर लगा दिए जाते हैं। जैसे साइड साइड में छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा होगा, रॉकेट जैसा ही 6 बूस्टर लगा दिया जाता है। किसमें, तो 6 बूस्टर आपको बता दे, PSLV-XL जो है ना, उसमें 6 अतिरिक्त बूस्टर लगा करके उसको और पावरफुल बना दिया जाता है, ताकि वो और ऊपर तक जा सके। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि बूस्टर कुछ इस तरह से हम भी बना दिए हैं, और फिगर में आपको ज्यादा वहां पे स्पष्ट तरीका से आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे एक रफली बना दिए है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से एक चैम्बर बना हुआ होता है रॉकेट में, मतलब ऊपर जब ले जा रहा होता है तो इसमें चार चैम्बर होते हैं। PSLV में 4 चैम्बर है और GSLV में मात्र 3 चैम्बर है। PSLV में 4 चैम्बर है, जिसमें पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। पहला चैम्बर में जो है वो सॉलिड फ्यूल्स का यूज किया जाता है, मतलब ठोस ईंधन का यूज किया जाता है। और दूसरा में जो है आपको हम बता दें, उसमें जो लिक्विड ईंधन का यूज किया जाता है। तीसरा में फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं सॉलिड ईंधन का यूज किया जाता है, और चौथा में फिर से लिक्विड फ्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। जिसमें लिक्विड फ्यूल्स का जब प्रयोग करते हैं तो उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का जो विकास जो था वो कर पाया था पहले, जैसे कि रसिया किया था, अमेरिका किया था। अमेरिका पूरा तरह से और देश को क्रायोजेनिक इंजन बनाने का जानकारी ना हो जाए, इसलिए वो क्या कर दिया, MTCR एक का होता है कि समझौता होता है, जिसमें जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कला है, कैपेसिटी है, वो
सिर्फ अपने बनाएंगे, वो अपने विकास के लिए सोचेंगे, कोई भी दूसरा देश को बेचेगा नहीं। लेकिन हम लोग के रसिया से क्या था, दोस्ती था। दोस्ती होने के कारण रसिया खुल करके तो नहीं दे पाया भारत को देखने के लिए कि क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम कर रहा होता है, कैसे बनता है। लेकिन एक बार भारतीय वैज्ञानिक को मिल गया मौका क्रायोजेनिक इंजन को देखने का, और ये किसके मदद से, रसिया का मदद से। एक बार देखने का देव था, दोबारा में तो भारतीय वैज्ञानिक इतना महान है कि बना दिया क्रायोजेनिक इंजन एक बार के देखला में। चलो, तो इस तरह से आज हम लोग के पास भी क्रायोजेनिक इंजन वाला जीएसएलवी चूंकि बना चुके हैं और पीएसएलवी बना चुके हैं। क्रायोजेनिक इंजन होता यह है कि उसमें लिक्विड फ्यूल्स होता है, और लिक्विड फ्यूल्स मतलब हम आपको क्या बताएं, लगभग -283 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और सबसे बड़का चैलेंज होता है, कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड इतना मतलब आपको नेगेटिव टेम्परेचर में है, उसमें जलाना ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। और जब वो जलता है तो आपको हम बता दें, इतना उसमें एनर्जी उत्पन्न होता है कि जहां तक उसको टारगेटेड है सैटेलाइट को पहुंचाना, वहां तक आसानी से क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इसी को 4 चैम्बर दिख रहा होगा, 1 2 3 और एक 4 चैम्बर है यहाँ पे। तो 4 चैम्बर है, तो पहला चैम्बर में जो डाला जाता है वो सॉलिड क्या होता है कि फ्यूल्स होता है। सॉलिड फ्यूल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसमें HTPB। HTPB का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या बताया आपको, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और जब ये पूरा तरह से जब जल जाता है तो समाप्त होने से पहले वो दूसरा में क्या होता है कि दूसरा चैम्बर में आग पकड़ता है, अब वो दूसरा जलेगा। पहला जो इंजन है उस इंजन का नाम है यहाँ पे S139 के नाम से जाना जाता है। अब हम यहां से क्या करते हैं कि दूसरा स्टेज पर पहुंचते हैं। दूसरा स्टेज यानी कि दूसरा जो चैम्बर है इसका, उसका विकास इंजन नाम है। इसमें लिक्विड फ्यूल्स भरा हुआ रहता है। क्या होता है इसमें, लिक्विड फ्यूल्स। ये लिक्विड फ्यूल्स में क्या हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं UDMH। ये UDMH क्या है सर, UDMH का मतलब होता है असीमित डाइमेथाइल, असीमित डाइमेथाइल हाइड्राजिन। तो असीमित डाइमेथाइल हाइड्राजिन के क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ क्या कर देते हैं कि इस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड मिला करके हम लोग लिक्विड फ्यूल्स को जला रहे होते हैं। ये काफी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सॉलिड से ये काफी खतरनाक होता है। ये बहुत ऊपर तक क्या करता है, इसको ले जाता है। जब फाइनली ये भी जल जाएगा तो फिर जो है तीसरा चैम्बर में पहुंचेगा, यानी तीसरा स्टेज में पहुंचेगा। और तीसरा स्टेज में फिर से जो है वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग किया जाएगा, यानी HTPB सॉलिड का प्रयोग किया जाएगा। और फिर से ये जलेगा, और पूरा तरह से जल के समाप्त होने से पहले फिर चौथा में यानी क्रायोजेनिक इंजन फिर से इसका क्या करेगा, चौथा स्टेज में आ जाएगा और काम करेगा। क्रायोजेनिक इंजन जिसमें लिक्विड फ्यूल्स होता है उसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। तो ये क्या करता है कि अब इसमें काम करता है। अब इसका ये इतना रहता है इसमें पर्याप्त फ्यूल्स कि ये सैटेलाइट को क्या करेगा कि ये टारगेटेड जगह पर जाकर के स्थापित करके, अभी तो आने का सिस्टम नहीं है, भारत अभी सिर्फ भेजने का कला है भारत के पास। अभी जब एलन मस्क के साथ समझौता चल रहा है, जब FDI भारत में आ जाएगा तो हो सकता है पूरा तरह से भारत अभी इस पर काफी कार्य कर रहा है कि हम भेज तो देते हैं लेकिन वापस ला नहीं पाते हैं। इस पर अभी चर्चा चल रहा है, क्योंकि मनुष्य इसीलिए भारत नहीं भेज पाया अभी तक अपने यहाँ से, क्योंकि भेज तो देंगे लेकिन वो आएगा कैसे, रोबोट भेजेगा, रोबोट भेजने के बाद उसको वापस ले आएगा, उसके बाद 1 2 3 प्रयास कर लेगा पूरा तरह से, फिर जाकर के उसमें इंसान भेजेगा, बाद में उसको वापस लाएगा। क्योंकि इंसान जब जाते हैं तो वो आम इंसान नहीं जाते हैं, बल्कि वो क्या होता है कि वैज्ञानिक सब होते हैं। और सोचिए कि कोई वैज्ञानिक मिस्टेक से अगर जो किसी तरह से वहां पे जाने के बाद वापस पृथ्वी पर नहीं आता है तो देश के लिए बहुत क्षति की बात होता है। अब हम इसमें भी बता दें कि इसमें जो यूज किया जाता है ये मोनोमेथाइल का इसमें प्रयोग किया जाता है कभी कभी, बट उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं कि
लिक्विड इंजन का ही, लिक्विड फ्यूल्स का क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग करते हैं। तो पीएसएलवी के बारे में जो चर्चा करेंगे वो अगले क्लास में, आज पूरा तरह से पीएसएलवी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्या करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को फिर से जय हिंद एंड